गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आई एम कृपाल सिंह, टीजीटी साइंस। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 9 केमिस्ट्री, चैप्टर फर्स्ट, मैटर इन आवर सराउंडिंग। टॉपिक, मेन टॉपिक, स्टेट ऑफ मैटर। यू नो स्टेट ऑफ मैटर इट मीन्स मैटर जो होता है उसकी कितनी स्टेज होती है, कितनी अवस्थाएं होती है। हाउ मेनी स्टेट ऑफ मैटर? तो ओनली 3 स्टेट ऑफ मैटर: सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। मैटर की 3 स्टेज होती हैं, 3, ओनली 3 स्टेज होती हैं: सॉलिड, लिक्विड और गैस। 3 अवस्थाओं में, 3 स्टेज में मैटर पाया जाता है। इट मीन्स हम आसपास में जितनी भी चीजें देखते हैं, हमारे सराउंडिंग जितनी भी थिंग्स हैं, उनकी ओनली 3 स्टेजेस होती हैं: सॉलिड, लिक्विड और गैस। क्या फीचर्स है सॉलिड, लिक्विड और गैस के? किसको सॉलिड कहेंगे, किसको लिक्विड कहेंगे, किसको गैस कहेंगे? चलिए समझते हैं। फर्स्ट पर स्टार्ट करते हैं सॉलिड से। क्या है ये? सॉलिड लिखा हुआ है, देख रहे हैं सॉलिड। मतलब मेरे पास में बहुत सारी थिंग्स से चीजें जो सॉलिड में, जैसे मेरे पास में मार्कर है, ये भी सॉलिड स्टेज में है। साबुन है, टिक्की है, ये भी सॉलिड स्टेज में आप देख रहे हैं। स्टोन का पीस है, ये सब स्टोन है, ये भी सॉलिड स्टेज में है। तो ये क्यों सॉलिड है, क्या रीजन है? तो इसको सॉलिड को समझने के लिए 3-4 पॉइंट्स है, इनको समझना है। सॉलिड नहीं बल्कि तीनों स्टेज को समझने के लिए 3-4 पॉइंट्स होते हैं, इनको समझना होते हैं। इनके अकॉर्डिंग हम समझ जाएंगे कि सॉलिड क्या है, लिक्विड क्या और गैस क्या है। चलिए फर्स्ट में स्टार्ट करते हैं सॉलिड। जैसे कि आप देख रहे हैं स्टोन है, ये सॉलिड स्टेज दिखाई पड़ रहा है, कुछ वजन है इसका, स्पेस घेर रहा है, है ना। ऐसी ये साबुन की टिक्की सॉलिड स्टेज में। तो आप ध्यान रखें, पहला पॉइंट, सॉलिड चीजें जितनी भी होती हैं, थिंग्स जितनी भी होती हैं, उनमें इंट्रामॉलिक्यूलर स्पेस जो होता है, इंट्रामॉलिक्यूलर स्पेस, इट मींस मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूल के बीच की दूरी, मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूल के बीच का स्पेस या डिस्टेंस वो बहुत कम होता है। ये पॉइंट ध्यान रखें। इट मींस जैसे ये सॉलिड फॉर्म दिखाई हुई है, तो आप देख रहे हैं पॉइंट डॉट डॉट दिखाई, इन डॉट डॉट के बीच में बहुत मिनिमम दूरी दिखाई है, कम से कम दूरी, डिस्टेंस दिखाई है, तो ये बहुत कम है। कंपेयर करेंगे किससे? लिक्विड से। इसमें ज्यादा स्पेस है, इसमें बहुत कम है। तो जितनी भी सॉलिड थिंग्स है, चाहे साबुन की टिक्की या स्टोन, इनके जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में स्पेस बहुत कम होता है। ध्यान से सुनते रहना, 3-4 पॉइंट मेन, इनके बीच में स्पेस बहुत कम होता है, जिसे हम कहते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर स्पेस। स्पेस बहुत कम होता है। सेकंड पॉइंट है इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स, या फिर कह सकते हैं अट्रैक्शन फोर्स। तो हमेशा ध्यान रखें, इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स जो होता है या अट्रैक्शन फोर्स जो होता है मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूल के बीच में, वो बहुत ज्यादा होता है, मैक्सिमम होता है, अधिक से अधिक होता है। यहाँ तक कि स्टोन है, जो स्टोन की फॉर्म में दिखाई पड़ रहा है, इसके बीच जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स है, जिसे हम अट्रैक्शन फोर्स कहते हैं, वो बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा होने की वजह से ये मॉलिक्यूल पास पास है, और पास पास होने की वजह से इनके बीच में गैप बहुत कम है। इस वजह से हमें सॉलिड स्टेट में दिख रहा है। कैसे स्टेट में दिख रहा है? सॉलिड स्टेट में दिख रहा है, इसी वजह से सॉलिड। और सॉलिड चीजें जितनी भी होती हैं, सॉलिड जितनी भी होती हैं, तो हमने 2 पॉइंट बात किया, उनके मॉलिक्यूलर स्पेस बहुत कम होता है उनमें, और उनका अट्रैक्शन फोर्स मॉलिक्यूल का या मॉलिक्यूलर फोर्स जो बहुत ज्यादा होता है। तीसरा पॉइंट है वॉल्यूम, इनका अपना खुद वॉल्यूम भी होता है। जितने भी सॉलिड मैटर होते हैं उनका अपना क्या होता है? वॉल्यूम भी होता है। जैसे ये आप देख रहे हैं, ये सॉलिड फॉर्म में, इसका अपना वॉल्यूम भी है ना, इसका वॉल्यूम। तो सॉलिड जितनी होती है उनका अपना वॉल्यूम भी होता है। ये टिक्की देख रहे हैं सामने, इसका अपना वॉल्यूम भी है। और ये मेन इंपॉर्टेंट नेक्स्ट वन, स्पेस गिरती है। स्पेस जैसे का हाथ पर रखेंगे तो हाथ स्पेस गिर रही है, ऐसे ही साबुन साबुन का हाथ रखेंगे तो ये स्पेस गिर रहा है। तो 3-4 पॉइंट को ध्यान रखेंगे। तो सॉलिड में क्या क्या बताया मैंने? इंट्रामॉलिक्यूलर स्पेस बहुत कम, मिनिमम होता है, या नेगेटिव कह सकते हैं। इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स, अट्रैक्शन फोर्स, एटम एटम के बीच में, मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के बीच में बहुत अधिक होता है, और वॉल्यूम भी होता है, और स्पेस भी होती है। 3-4 पॉइंट को देखेंगे तो ये सब सॉलिड के पॉइंट है। इन्हीं पॉइंट को हम लिक्विड पे लागू करेंगे। किसके? लिक्विड पे। फिर कंपेयर भी करेंगे। तो ध्यान रखिए, लिक्विड क्या है? जैसे ये लिक्विड की मैंने दिखाई है, इनमें मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के बीच में स्पेस बहुत कम है, फोर्स अधिक लग रहा है, अट्रैक्शन फोर्स कह सकते हैं, इस तरह से कह सकते हैं। मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन फोर्स मैक्सिमम होता है, और यहाँ पर स्पेस मॉलिक्यूल फोर्स स्पेस ज्यादा होता है, फोर्स कम होता है। ये लिक्विड की स्टेट दिखाई है। तो लिक्विड के बारे में देखें
तो इनके बीच में इंट्रामॉलिक्यूलर स्पेस मैक्सिमम है और इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स कम है और वॉल्यूम भी होता है इनका, ठीक है। और जहां रखे जाते हैं वहां स्पेस भी घेरते हैं। तो अगर हम लोग सॉलिड से कंपेयर करें तो 3-4 पॉइंट है इसमें। इंट्रामॉलिक्यूलर स्पेस ज्यादा है, अट्रैक्शन फोर्स कम है, वॉल्यूम भी होता है। और अट्रैक्शन फोर्स कम होने की वजह से इनमें कुछ और प्रॉपर्टी पाई जाती है लिक्विड में। इट मींस कैसे, वो आप देखिए। जैसे कि ये बोतल है, बोतल के अंदर वाटर भरा हुआ है, लिक्विड है, आप देख रहे हैं ट्रांसपेरेंट है, लिक्विड है। और लिक्विड के बारे में मैंने क्या कहा है कि लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस ज्यादा होता है कंपेयर टू सॉलिड, और अट्रैक्शन फोर्स भी कम होता है कंपेयर टू सॉलिड। मतलब मॉलिक्यूलर स्पेस तो लिक्विड में ज्यादा होता है सॉलिड से, लेकिन मॉलिक्यूलर फोर्स या अट्रैक्शन फोर्स सॉलिड से लिक्विड में कम होता है। इस वजह से वॉल्यूम भी होता है लिक्विड का, लेकिन इस वजह से जिस थिंग्स में, किसी भी चीज जिसमें रखोगे वैसा ये स्पेस डिनर कर लेता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरे पास में आप देख रहे हैं ग्लास, खाली ग्लास है, खाली ग्लास है। अब इस बोतल के वाटर को मैं, क्योंकि मैंने कहा फ्लो का गुण भी होता है, लिक्विड क्या करता है, फ्लो करता है, अप टू डाउन फ्लो करता है। और जिस जगह में डालोगे उसका स्पेस चलेगा। अब ये बोतल में है लिक्विड, आप देख रहे हैं गिलास में आ गया तो ग्लास में आ गया, लेकिन इसका वॉल्यूम कैसा रहा, डेफिनेट रहा, निश्चित रहा, वॉल्यूम चेंज नहीं हुआ। लेकिन अपना क्या किया, शेप चेंज कर लिया। किसने, लिक्विड ने। जबकि सॉलिड में ऐसा नहीं होता है, सॉलिड में रखा जाएगा ऐसा रखेगा वैसा ही रहेगा, वॉल्यूम भी निश्चित रहेगा, स्पेस भी निश्चित रहेगा, लेकिन अपना स्पेस चेंज कर लेता है। वॉल्यूम उतना ही रहता है लेकिन शेप साइज चेंज कर लेता है। बोतल में था तो बोतल का शेप किया, अगर मैं इसको फर्श पे डालता हूं तो फर्श का स्पेस मिलेगा। ये ध्यान रखें, ये लिक्विड है। ऐसे ही लिक्विड को समझने के लिए आप बहुत सारे यहाँ पे इसमें आप देख रहे हैं, इसमें भी लिक्विड है, फिनाइल भरा हुआ है। इस बोतल के अंदर फिनाइल है, तो फिनाइल का शेप लिया हुआ है, और जैसे इसे फर्स्ट पर डालेंगे तो फर्स्ट का शेप ले लेगा। क्यों, रीजन क्या है, रीजन यही है कि मॉलिक्यूलर स्पेस ज्यादा होता है कंपेयर टू सॉलिड, और अट्रैक्शन फोर्स कम होता है कंपेयर टू सॉलिड, ठीक है। और वॉल्यूम निश्चित होता है, इस वजह से फ्लो करता है और फैलने का गुण होता है इसमें भी लिक्विड में। तो ये लिक्विड की प्रॉपर्टी है। ऐसे ये देखिए सेमी सॉलिड है, ये भी लिक्विड है, फ्लो करता है। नेक्स्ट वन बात करेंगे हम गैस की। गैस को देखिए बेटा, गैस क्या होती है। गैस का अगर बनाएंगे तो गैस को इस तरह बना सकते हैं। अगर गैस मान किसी कंटेनर में भरी हुई है, ये गैस का बना दे रहा हूं, जैसे ये गैस है तो उसका इस तरह से रहेगा गैस का। कि गैस के मॉलिक्यूल्स बहुत तेजी से मूव करते हैं, क्या करते हैं, फास्टली मूव करते हैं। गैस की गैस है, तीसरी स्टेज गैस है। तो गैस में इंट्रामॉलिक्यूलर स्पेस एक तरह से कह सकते हैं मैक्सिमम होता है, बहुत ज्यादा होता है। इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स नहीं होता है, नॉट होता ही नहीं, मॉलिक्यूलर में कोई फोर्स नहीं होता है, इसलिए फ्रीली मूव करते हैं। जैसे इस रूम के अंदर गैस है, गैस फ्रीली मूव कर रही है। वॉल्यूम निश्चित नहीं होता, शेप भी निश्चित नहीं होता, वॉल्यूम निश्चित नहीं होता। वैसे तो गैस को जिसमें भरा जाएगा उसी का वॉल्यूम ले लेती है, वैसे निश्चित वॉल्यूम नहीं होता है, ठीक है। तो क्यों होता है ऐसा, क्योंकि गैस यही द्वारा से देखिए इंट्रामॉलिक्यूलर स्पेस बहुत अधिक होता है और इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स नहीं होता है। गैस के मॉलिक्यूल फ्रीली मूव करती है। ये तीसरी स्टेज है, इसको समझने के लिए और ये देख सकते हैं आप, मेरे पास में कंटेनर है, इसमें गैस भरी हुई है। ये गैस के मॉलिक्यूल है, पूरे रूम में फैल गए और इस तरह से ही पूरे रूम को महका दिया। ऐसे और भी है, देखिए आप, इसमें भी गैस है, ये भी गैस है। गैस के मॉलिक्यूल नहीं फ्रीली मूव करते हैं क्योंकि इनमें स्पेस बहुत ज्यादा होता है इनके मॉलिक्यूल्स में, और फोर्स जीरो होता है। तो गैस जहां भी होगी इस तरह से गैस के मॉलिक्यूल रिप्रेजेंट करेंगे, ये गैस के मॉलिक्यूल होती है, फ्रीली मूव करते हैं। अब हम तीनों में कंपेयर करते हैं, देखिए तीनों में अगर कंपेयर करेंगे सॉलिड लिक्विड गैस में, तो ध्यान दें इसमें सॉलिड जो होता है उसमें इंट्रामॉलिक्यूलर स्पेस बहुत कम होता है, ना कि समान होता है। कंपेयर देन लिक्विड में उससे ज्यादा होता है, गैस में बहुत ज्यादा होता है। तीनों बता दिए, पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट देखें, मॉलिक्यूलर फोर्स की बात है या अट्रैक्शन फोर्स की बात है, तो अट्रैक्शन फोर्स जो है सॉलिड में, अट्रैक्शन फोर्स सॉलिड में
कैसा होता है, मैक्सिमम होता है, बहुत ज्यादा होता है। लिक्विड में सॉलिड से कम होता है और गैस में अट्रैक्शन फोर्स होता ही नहीं होता है। ऐसी वॉल्यूम की बात करें तो सॉलिड का वॉल्यूम डेफिनेट होता है, लिक्विड का वॉल्यूम भी डेफिनेट होता है। जैसे बताया हमने कि जिस कंटेनर में लिक्विड को डालेंगे उसी का शेप मिलेगा, और सॉलिड तो सॉलिड स्टेज में रहेगा ही, इतना है जैसा भी वॉल्यूम उतना ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। और लिक्विड का भी वॉल्यूम चेंज नहीं होता, लेकिन उसका शेप और साइज चेंज हो जाता है। जिस थिंग्स में, जिस बर्तन में, जिस जैसे भी प्लेस पर रखेंगे उसी का स्पेस ले लेता है कौन, लिक्विड, ठीक है। और गैस की बात करें तो गैस तो स्प्रेड हो जाती है, फैल जाती है चारों तरफ, क्योंकि मॉलिक्यूलर फोर्स मैक्सिमम होता है, अट्रैक्शन फोर्स होता है। तो ये तीन स्टेज हो गई किसकी, मैटर इन आवर सराउंडिंग चैप्टर में, स्टेट ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड, गैस। जैसे कि मैंने आपको दिखाया ये सॉलिड का एग्जांपल है, बहुत सारी सॉलिड चीजें होती है, मार्कर है, स्टोन है, आपने देखा ये साबुन है, बुक है, बहुत सारी चीजें सॉलिड है। इसके रूम के अंदर दीवारें हैं, सब सॉलिड का एग्जांपल है। क्लॉथ में पहना ये भी सॉलिड है। लिक्विड के एग्जांपल मैंने आपको फिनाइल दिया था, फिनाइल है, वाटर है, ये क्या है, सब लिक्विड है। केरोसिन ऑयल है, पेट्रोल है, डीजल है, सब क्या है, लिक्विड है, ये सब लिक्विड है, राइट। बहुत सारी चीजें हैं लिक्विड। और गैस की बात करें तो गैस में नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन है, ये सब गैस है। या फिर मेरे पास में जो दो कंटेनर है इनमें गैस भरी हुई है, इन दोनों में कंटेनर में गैस है, तो ये गैस का एग्जांपल है, ठीक है। तो ये टॉपिक था आपका मैटर इन आवर सराउंडिंग, स्टेट ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड, गैस, तीन स्टेज थी। देखें आपने फिगर के माध्यम से भी, जैसे आप देख रहे हैं इसमें मॉलिक्यूलर स्पेस बहुत कम है, एसएस में ज्यादा है, और इसमें बहुत ज्यादा है, फोर्स बहुत ज्यादा है, फिर उससे कम है, फिर बिल्कुल नहीं दिखाई पड़ रहा है। तो तीन स्टेज थी, सॉलिड, लिक्विड, गैस। नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट, थैंक यू।